जी, भारत के बारे में जो आपने कहा कि हमारा जो नेशनल गोल है उसको पूरा करने के लिए ही फॉरेन पॉलिसी का सारा काम उसी तरफ डायरेक्टेड है। तो मैं ये समझना चाहूँगा, एक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया कि चीन के साथ हमने अपने 75% इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो ट्रेड का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भारत और चीन की कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दुनिया भर में जिस तरह का कारोबार और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी इसको भी बहुत बड़े पैमाने पर पावर कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और उस रोड मैप के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, ऐसा है कि अगर हम भारत की क्षमता की बात करें, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक हम विकसित नहीं बन सकते। जब तक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? तो हमें जो है, मैं कहूँगा एक किस्म से जो फाउंडेशन जो है, आधार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना ही चाहिए। ऑर्थोडॉक्स माने जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग और कल की मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको लगता है न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जैसे सेमीकंडक्टर हैं, जैसे ड्रोन हैं, जैसे स्पेस है, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। पर साथ ही साथ आपको अपनी इंजीनियरिंग गुड्स, आपके जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी ले जाना चाहिए। अब हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले बहुत दशकों से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं। जो हमारे यहाँ इस पे अभी भी डिबेट होती है। कुछ लोग का कहना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के काबिल हैं ही नहीं। कुछ लोग जो हैं एनवायरनमेंट के एक किस्म का वो कारण तो कहते हैं, पर एनवायरनमेंट के तर्क पे वो बाधाएं डालते हैं। तो अभी जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी आपके यहाँ रोजगार ही नहीं बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आज जो है मोदी सरकार ने प्राथमिकता दी है कि ये 12 इंडस्ट्रियल नोड्स पूरे देश भर में बने, और साथ ही साथ इसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत जो है, जो आपने देखा होगा कि जो फॉर्मल बजट, जो फुल ईयर की बजट जो थी, उसमें भी प्राथमिकता स्किलिंग के लिए दी थी कि इंडस्ट्रियल नोड्स भी आगे बढ़े, साथ उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े ताकि गुड्स, रॉ मटेरियल आए, फिनिश गुड्स निकले, और जो ह्यूमन रिसोर्स की तैयारी जो है उसको कैसे आगे बढ़े। और मैं ये कह सकता हूँ आपको, मैं अभी मैं जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ कि दुनिया में अभी जो है भारत के बारे में बहुत उत्साह है। दुनिया की कंपनी जो है आजकल भारत को बहुत सीरियसली देख रही, और अगर हम जो हैं यहाँ से पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, हम बिज़नेस फ्रेंडली मैसेज दे सकते हैं, हम जो हैं हमारी टैलेंट फ्रेंडली मैसेज दे सकते हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े, इसके लिए हमें तरक्की चाहिए। इसके लिए हमें जितना हम यहाँ लोगों को कंफ्यूज करें या कुछ एक किस्म से अस्थिरता या कंफ्यूजन का माहौल, अगर वो हमारी मैसेजिंग होगी तो दुनिया का रिस्पांस कुछ और होगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम पिछले 100 साल में हमारी सिग्नलिंग बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट के जो अभी बड़े डिसीशंस जो आए हैं इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्किलिंग पे, ये जो है ज़रूर दुनिया इसको मानेगी, और मुझे लगता है दुनिया का इस पर रिस्पांस होगा।